गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। मार्कंडेय ऋषि के सामने भगवान नर नारायण के रूप में प्रकट हो गए और उस समय मार्कंडेय मुनि ने भगवान की स्तुति करी। उसमें का जो पहला श्लोक है उसको कल हमने देखा। भगवान की अनुभूति या भगवान का दर्शन माने क्या, ये हमको यहां समझना है। भगवान की अनुभूति या दर्शन का तात्पर्य है हम अपने परिच्छिन्न दृष्टि का त्याग करके परिपूर्णता को ग्रहण करना प्रारंभ करें। जैसे हमको बताते हैं कि ये माइक के पीछे बिजली नाम की शक्ति है जिसके कारण हमारी आवाज बड़ी होकर के आपके पास पहुंच रही है। तो यह जो एनर्जी है, शक्ति है, ये सभी जितने भी उपकरण हैं उनके पीछे एक ही है, अलग अलग नहीं है। उसी प्रकार से जब बताया जाता है कि परमात्मा की यह जो शक्ति है, यह जो शुद्ध चैतन्य है, वही आंखों के माध्यम से दृष्टि के रूप में अभिव्यक्त हो रहा है और यह शुद्ध चैतन्य मेरा असली स्वरूप है। ये जब हमको समझ में आ जाता है तो ऐसा नहीं कि केवल इस आंखों से जो देख रहा है वो तो चैतन्य है और गधे की आंख से देख रहा है वो गधा है, नहीं, वह भी चैतन्य ही है। यह जो परिच्छिन्नता की दृष्टि का त्याग होकर के परिपूर्णता के दृष्टि से जगत को निहारना, उसी को कहते हैं भगवान का दर्शन। तो ये उन्होंने बता दिया कि ऐसे भगवान आप सबके प्रेरक हो और स्वतंत्र हो, फिर भी आप भक्तों के लिए रूप धारण करके अवतरित हो जाते हो। और आपने ही आगे कहते हैं मूर्ति में भगवतो भगवन् त्रिलोक्या क्षेमाय ताप विरमाय च मृत्युजित्यै। और आप ही ने विश्व के रक्षा के लिए मत्स्य कूर्म इत्यादि अनेक अवतार ग्रहण किए और ये जो आपके दोनों रूप है यही त्रिलोकी के कल्याण, दुख की निवृत्ति, विश्व के प्राणियों के मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के लिए आपने ग्रहण किया है। आप तो रक्षा करते ही है और इस जगत को यथा ऊर्णनाभिः, इस जगत को आपने कैसे निर्माण किया, ये दूसरा सिद्धांत है अपने वेदांत का। इस सिद्धांत को समझ लो तो सब झगड़े खत्म हो जाएंगे भगवान के बारे में। सिद्धांत ये है ये जगत कैसे निर्माण हुआ। ऊर्णनाभि, ऊर्णनाभि का तात्पर्य है मकड़ी, जिसको कहते हैं स्पाइडर। तो ये मकड़ी या स्पाइडर किस प्रकार से अपना घर निर्माण करता है, तो उसके लिए जो धागा होता है वो धागा अपने से ही निर्माण करता है, बाहर से खरीद के नहीं लाता। दूसरी बात, यह जो धागा अपने से ही निर्माण किया है उसके बाद वो मकान कैसे बनाना उसके लिए किसी आर्किटेक्चर को नहीं बुलाता, अपने आप उसका आर्किटेक्चर चलता है और स्वयं ही जाकर के उसका डिजाइन बना करके वो अपना घर बनाता है। माने उस घर को बनाने का सामान और घर को बनाने की प्रक्रिया, डिजाइन, ज्ञान, ये सभी एक ही मकड़ी में होता है, बाहर से नहीं आता। इसी प्रकार से परमात्मा ने यह जगत अपने से ही बनाया है और अपने आप ही बनाया है। यदि ये बात समझ में आ गई तो क्या हो गया, तो इस जगत में जिस जिस वस्तु का हम दर्शन कर रहे हैं वह साक्षात परमात्मा ही है। देखो
ये जो कई बार सिद्धांत की हानि हो जाती है जब हम ऐसे विचार करते हैं, जैसे तिरंगा झंडा भारत का चिन्ह है, संस्कृत में उसको लिंग कहते हैं। तो तिरंगे झंडे को देख करके भारतवर्ष की याद आती है। इसी प्रकार से शिवलिंग को देख करके शिवजी की याद आती है। भगवान श्री कृष्ण के विग्रह को देख करके भगवान की याद आती है। ये उसका अर्थ 100% गलत है, ऐसा उसका अर्थ नहीं है। जब आप तिरंगे झंडे को हाथ लगाते हो तो भारतवर्ष को हाथ नहीं लगाते, लेकिन जब आप शिवजी के शिवलिंग को हाथ लगाते हो या भगवान कृष्ण के विग्रह को हाथ लगाते हो तो उस समय आपने साक्षात परमात्मा को ही स्पर्श किया है। ये जब बात हृदय में उतर आएगी तब पता चलेगा कि हम लोगों में सबको संभाल लेने की क्षमता कहां से आई। इसीलिए द्वेष और तिरस्कार यह यदि अपने हृदय से निकालना हो तो अपनी समझ की बैठक पक्की होनी चाहिए। तो जिस प्रकार से यथा ऊर्ण नाभि ही, जिस प्रकार से मकड़ी अपने ही आप से धागा निकाल करके अपने आप ही मकान जगत निर्माण करती है, इसी प्रकार से हे भगवान आप ही इस जगत के उपादान कारण हो और आप ही इस जगत के निमित्त कारण हो। तो आगे बताते हैं, आप ही चराचर का पालन और नियमन करने वाले हैं। मैं आपके चरण कमलों में प्रणाम करता हूं और जो इसकी ग्रहण करते हैं उन्हें कर्म गुण काल जनित क्लेश स्पर्श भी नहीं कहते। वेद के मर्मज्ञ ऋषि मुनि आपके प्राप्ति के लिए निरंतर आपका स्तवन वंदन पूजन ध्यान इत्यादि किया करते हैं। आप तीसरी सिद्धांत की बात देखो, हमारे जीवन में समस्या का मूल कहां है। एक बार समस्या के मूल को आप ठीक कर लो, सभी की सभी समस्याएं डिसॉल्व हो जाएंगी। तो परेशानी किस चीज की है? परेशानी है कर्म की, परेशानी है गुणों की और परेशानी है काल का प्रभाव। तीन परेशानी हमारे जीवन में है। अनेक प्रकार के कर्मों में हम उलझ जाते हैं और परेशान रहते हैं और हमेशा काल अपना मुंह फाड़ करके हमको निगलने के लिए तैयार रहता है। और अनेक प्रकार के गुण, माने कभी सत्व गुण आया और उसका यदि प्रभाव बढ़ गया तो हर बात फटाफट समझ में आ जाती है, और कभी रजोगुण आया तो बात समझ में नहीं आती है तो पुस्तक फाड़ी जाती है, और यदि तमोगुण ज्यादा हो गया तो सोते रहेंगे। तो ये जो गुणों का प्रभाव, काल का प्रभाव और कर्म का प्रभाव, इसके कारण हम बड़े परेशान रहते हैं। अब इससे निकलने के लिए क्या किया जाए, तो उसको पहले समझ ले। कर्म हम क्यों करते हैं और ये कर्म का प्रारंभ कहां से होता है? देखो, इसके दो कारण हैं। पहला कारण, जब हमने अपने आप को अपूर्ण के रूप में स्वीकार कर लिया है कि मैं अपूर्ण हूं, मुझ में पूर्णता नहीं है, तो जहां अपूर्णता होगी, वैक्यूम होगा, वहां कुछ ना कुछ प्राप्त करने की इच्छा होगी। तो अपूर्णता की कल्पना इच्छा को जन्म देती है। जैसे अपने पेट में खाना नहीं है तो वहां वैक्यूम हो गया, तो उसके बाद खाने की इच्छा निर्माण होती है। खाने की इच्छा निर्माण होने के बाद फिर कहीं जाकर के हम खाएंगे। इसी प्रकार से जब हमने अपने आप को अपूर्ण स्वीकार किया है तो मन में इच्छा निर्माण होगी। कारण क्या है? अपूर्णता में सुख शांति नहीं है, सुख शांति केवल पूर्णता में ही है। तो जब हमने अपने को एक देह मान लिया तो बाकी के देह से प्रेम होगा या द्वेष होगा, डर होगा या दोस्ती होगी, और उसके कारण फिर अनेक प्रकार के कर्म होंगे। इसलिए जिस प्रकार से परमात्मा इस जगत को देखते हैं, उसी प्रकार से यदि हम जगत को देखना प्रारंभ करें तो हमारे द्वारा ना तो कर्म होंगे, ना तो कर्म के कारण निर्मित पाप पुण्य होंगे। देखो महाराज, तो
यह जो चक्कर में हम फंसे हैं, सापेक्षता के चक्कर में अपने को परिच्छिन्न मान लिया, अपने को छोटे दायरे में बंद कर लिया, तो जब तक के हमने अपने को छोटे दायरे में बंद कर लिया है, तब तक आपके जीवन में सुख शांति कभी आ ही नहीं सकती। तो उसके लिए करे क्या? अपने इस छोटेपन का त्याग कर दे। छोटेपन का त्याग करने के लिए करना क्या है? मर जाए। मरना इतना आसान नहीं। तो करे क्या? तो कहते हैं भगवान कि जो साधु संत होते हैं वो अपने व्यक्तित्व को परमात्मा में समर्पित कर देते हैं। देखना, ये शब्द जरा स्पष्ट से समझ लेना। एक होती है व्यक्ति, अमुक व्यक्ति अच्छी है या अच्छा है, अमुक व्यक्ति बुरी है या बुरा है, और ये व्यक्ति के पीछे एक अभिव्यक्ति होती है। मुर्दा अच्छा बुरा नहीं होता, व्यक्ति अच्छा बुरा होता है। तो ये व्यक्तित्व क्या है? व्यक्तित्व है उसी परमात्मा की उस एक स्थान से अभिव्यक्ति। तो जिस अभिव्यक्ति के कारण व्यक्तित्व का निर्माण हो रहा है, उस व्यक्तित्व में यदि हम फंसे रहे तो हमेशा दुख को प्राप्त करेंगे। और यदि हमारा ध्यान जो अभिव्यक्त हो रहा है उसके तरफ चला जाए तो हमने उस परिच्छिन्नता का त्याग करके परिपूर्णता को पकड़ लिया है। इसी को कहते हैं शरणागति, इसी को कहते हैं समर्पण। तो जब हम अपने जीवन में अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित कर देंगे तो आपके जीवन के दुख क्लेश हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे। अब भगवान के प्रति समर्पित करना अपने आप को, जैसे साधु संत करते हैं, माने क्या करना? हाँ, लो, वो समर्पण नहीं है। कई बार समर्पण का अर्थ ये है कि भगवान, आई एम ए चैलेंज फॉर यू, ट्राई टू इंप्रूव मी। दैट इज नॉट समर्पण। देखो, हम ये जो ट्रैफिक रूल्स है, गाड़ी चलाने के रूल, इन गाड़ी चलाने के रूलों के प्रति समर्पित होते हैं। माने क्या करते हैं? जैसे ट्रैफिक के रूल्स है उसके अनुसार अपने आप को चलाते हैं, अपनी मनमानी नहीं करते। इसी प्रकार से भगवान के प्रति समर्पित होना माने भगवान के द्वारा निर्मित जो धर्मशास्त्र है, जो सनातन धर्म है, जो प्रत्येक मनुष्य के लिए सामान्य है, उस धर्म के अनुसार अपने जीवन को चलाएंगे, तब जाकर के हमने भगवान के प्रति समर्पण किया है। देखो, माने जब शास्त्रों की बात हम मानेंगे तब समर्पण है। जैसे हमको कई लोग आकर के कहते हैं, स्वामी जी हमारे लिए तो आप ही सब कुछ है, हम आपको शरण आ गए। उसके बाद क्या? अब स्वामी जी हम बताते वैसा आप करो। तो फिर मैं उनको कहता कि मैं आपको शरण आ गया, फिर आप कहां मुझे शरण आए? शरणागति का अर्थ अपनी मनवाना नहीं, मानना दूसरे की। तो भगवान के प्रति शरणागत होने का तात्पर्य है अपने जीवन को धर्म सिद्धांत के मर्यादा में रख करके जीवन को जीना। पहली बात। अब दूसरी बात, जब हम अपने जीवन को धर्म की मर्यादा के अनुसार चलाएंगे तो क्या होगा? पहली महत्व की बात यह होगी कि हम बिजी रहेंगे। देखो, आदमी दुखी और परेशान तब होता है जब खुराफात करता है, और खुराफात तब करता है जब बहुत टाइम हो। जब आपको मरने के लिए टाइम नहीं है तो आप काहे को खुराफात करेंगे? इसीलिए अपने को बिजी रखने के लिए ये शास्त्र के जितने नियम है उनको आप अपने जीवन में उतारो तो आप कभी बोर नहीं होगे। इसको करके देखो महात्माओं। हम जो आपको बोल रहे हैं पुस्तक की पढ़ी पढ़ाई बात नहीं बोल रहे। एक बार हम 1 साल के लिए भटक रहे थे, लेक्चर देने बंद कर देने, बहुत हो गए लेक्चर। और उन दिनों में हमारा एक ही धंधा था कि हम अपने मनीराम को देख रहे थे प्रत्येक क्षण कि मन के क्या कंडीशन है। तो जहां
आगे क्या करना है इसके बाद, इसका कुछ प्लानिंग नहीं हो तो उस समय आलस आता है, अब क्या करें, और फिर खामोखाम के विचार आने शुरू हो जाते हैं। फिर ये दोस्त है, ये दुश्मन है, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, चिड़चिड़ हो जाती है। कारण क्या कि बहुत सारा समय आपके पास है और आपको करने को कुछ है ही नहीं। इसीलिए अपने आप को बिजी रखो। तो कैसे बिजी रखे? एक तो अपने जो कर्तव्य कर्म इत्यादि है उसको बढ़िया से बढ़िया करते जावे, और दूसरी बात जीवन में नियम लगा ले। सुबह कब उठना है, थोड़ा घूमने जाना है, थोड़ा व्यायाम करना है, भगवान का नाम लेना है, पूजा पोथी करनी है, ध्यान करना है, शास्त्रों का अध्ययन करना है। ये सभी बातें जब आप नियम से करोगे तो आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि आपके पास बोर होने के लिए टाइम ही नहीं है, मरने के लिए टाइम नहीं होगा। जिसके पास मरने के लिए टाइम नहीं होता वही जी रहा है, और जिसके पास टाइम होता है वो मर ही रहा है, हर क्षण मर रहा है। तो साधु संत भगवान के प्रति समर्पित होते माने ये उनकी जीवन प्रणाली है। देखो अब तीसरी महत्व की बात, जब व्यक्ति छोटे दायरे में फंसा रहता है तब उसको कुछ समझ में नहीं आ सकता पूर्णता से। जैसे उदाहरण के लिए एक समझो पहाड़ की चोटी है और वहां एक व्यक्ति खड़ा है, और नीचे जो तलहटी है पहाड़ की उसमें 4 जगह 12 बजे, 3 बजे, 6 बजे और 9 बजे 4 आदमी हैं। अब इन 4 आदमियों को जो दिखेगा और ये ऊपर में जो आदमी बैठा है उसको जो दिखेगा, इनके दृष्टि में बहुत फर्क होगा। ये जो 4 कोने में लोग बैठे हुए हैं, चल रहे, कोई कर्म का मार्ग, कोई भक्ति का मार्ग, कोई ज्ञान का मार्ग और कोई योग का मार्ग, तो क्या कहेंगे? वो यही कहेंगे कि कर्म का ही मार्ग सर्वश्रेष्ठ है, या तो कहेंगे कि भक्ति का ही मार्ग श्रेष्ठ है, या तो योग का, या तो ज्ञान का। इस प्रकार से अपनी ही छोटी छोटी दायरे में लोग फंसे रहेंगे। लेकिन जैसे जैसे आपकी साधना आगे बढ़ती जाएगी, अंतःकरण शुद्ध होगा, दृष्टि सूक्ष्म होगी, तब पता चलेगा कि जो कर्म भक्ति ज्ञान योग है ये शब्द मात्र भिन्न है, सबका तात्पर्य एक ही वस्तु को प्राप्त कराता है। इसीलिए साधु संत जो भगवान के प्रति समर्पित होते हैं उसका तात्पर्य यही है कि अपने आप को ऐसा व्यस्त रखे कि आपको बोर होने को समय नहीं। अब आखिरी बात, जब तक के हम बहिर्मुखी रहेंगे, जब तक के हमारे इंद्रियों के गुलाम होकर के हम रहेंगे, तब तक के जगत का परिच्छिन्न दर्शन होगा और हम हमेशा दुखी रहेंगे। तो उससे हटने के लिए आवृत्त चक्षुः अमृतत्वमिच्छन्, उसके लिए फिर ध्यान का अभ्यास आता है जिसमें हम अपने स्वरूप का चिंतन करना प्रारंभ कर दे। ये सभी की सभी बातों को लेकर के यहां कहा है कि इस जगत के गुण कर्म और काल के प्रभाव से मुक्त होने के लिए भगवान की शरण ली जाती है। तो भगवान की शरण का तात्पर्य ये है। ऐसे नहीं भगवान का शरण का तात्पर्य माने कि बस आप सब कुछ करो हम कुछ नहीं करेंगे, वो आलस है, इसको ठीक से समझ लेना। शरणागति और आलस्य इसमें बहुत फर्क है। जैसे हम किसी साधु संत को गुरु को शरण जाते हैं तो किसी की सेवा करने लग जाओ सिंसियरली, आपका आलस भाग जाएगा। तो जो शरणागत है, भगवान के प्रति समर्पित है, उसके जीवन में आलस नहीं आ सकता। नहीं तो गए महात्मा जी के बाद, महात्मा जी अब तो हम शरणागत हो गए, अब आप हमारा उद्धार करो। क्या उद्धार करे? मुझे सुबह में चाय लगती है 4 बजे, तो महात्मा जी चाय बना करके दे दे, बेटा चाय पी लो। बस हमने कहा ना, शरणागति से बड़े फायदे होते हैं। पहला फायदा, सुबह 4 बजे महात्मा जी चाय पिलाते हैं। देखो
शरणागति का अर्थ आलस्य नहीं है। शरणागति का अर्थ है जीवन में एकदम स्फूर्ति आ जाती है, और ये जब आप करोगे तब जीवन के सभी क्लेश कष्ट निकल जाएंगे। उसके बाद हे भगवान, चारों तरफ सभी के लिए ये डर का, भय का बोलबाला लगा हुआ है, और ब्रह्मा जी भी आपके इस काल के भय से डरते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी की आयु कितनी है? केवल 2 परार्ध की। देखो, हम जब पढ़ते हैं ना 432 हजार साल कलियुग, उससे दुगना द्वापार, उससे तिगुना त्रेता, उससे चौगुना सत्ययुग, चारों को मिला करके 432 हजार साल मर करके एक ब्रह्मा जी का दिन होता है, और ऐसा ही उनकी एक रात होती है, और ऐसे 365 दिन का उनका एक साल होता है, और ऐसे 100 वर्ष की उनकी आयु होती है। हमको लगता है बाप रे कितनी लंबी आयु है। उनको पूछो, ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी को अपनी आयु कभी लंबी नहीं लगती। अब देखो, मच्छर एक दिन में 4 जनरेशन आगे चली जाती है, और हम लोगों को अब मच्छरों के दृष्टि से हमारी आयु तो ब्रह्मा के जैसी बड़ी लंबी हो गई है। तो मच्छर सोचते होंगे कि ये जो आदमी है इतने लंबे जीते हैं तो बड़े बोर होते होंगे। आदमी को पूछो, अभी तो मैं जवान हूं। देखो, इसीलिए यह जो उम्र का तकादा है, ये हमेशा जो जी रहा है उसके लिए कम ही होता, कभी ज्यादा नहीं होता। तो ये जो डर है इस सब के लिए है, और जब तक कि हम अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित नहीं करेंगे तब तक के इस डर से मुक्ति नहीं। निडर होकर के रहना ही वास्तविक जीवन है। जो डर डर के रहते हैं उनका जीवन व्यर्थ है, वो केवल दुख को ही जी रहे हैं। उसके बाद आगे कहते हैं कि हे भगवान, आत्मगुरोहो परस्य, हे भगवान आप ही समस्त जीवों के परम गुरु है, सबसे श्रेष्ठ ज्ञान और सत्य स्वरूप है। अब अगली महत्व की बात, ये सब सिद्धांत है यहां प्रार्थना के रूप में प्रतिपादित हुए हैं। देखो, कई बार ये गुरु को लेकर के बड़े झगड़े, प्रॉब्लम खड़े हो जाते हैं। जो गुरु अपने शिष्य को डरा करके, धमका करके और शाप देने का बहाना करके अपने साथ बांध के रखता है, जैसे किसी कुत्ते को बेल्ट से बांध के रखा है, ऐसे गुरुओं से संभाल के रहना, दूर रहना। गुरु तो वो है कि जो आपको मोक्ष दे रहे हैं, वो आपको बांध के नहीं रखेंगे। 2 बात समझ लेना, जिससे भी हम कुछ सीख सकते हैं वो सभी हमारे गुरु है। दत्तात्रेय भगवान के 2 दर्जन गुरु थे। गुरु के होने में काहे का दारिद्र्य? हमारा तो भैया एक ही गुरु है। कोई बच्चा है क्या एक ही गुरु है? हम एक, हमारा एक नहीं, हम एक, हमारी दुनिया गुरु है पूरी। और गुरु कौन है? गुरु है हम सब में हर चीज से सीखने की जो क्षमता है, उस क्षमता को गुरु कहते हैं। यदि साक्षात आपके सामने भगवान कृष्ण आके खड़े हो जाए, जैसे वो खड़े हो गए थे सभी के सामने, अर्जुन के सामने भी, लेकिन फिर भी अर्जुन ने उनसे कुछ सीखा नहीं था। और जब समस्या आई युद्ध के मैदान पर, तब कहता है शिष्यस्ते हम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम। तो भगवान कृष्ण का गुरु के रूप में अवतरण अर्जुन के जीवन में कब हुआ? जब वो समर्पित हुए तब। माने गुरु तत्व
तब जागृत होता है कि जब हम परमात्मा के प्रति समर्पित हो जाते हैं। और इसीलिए परमात्मा और गुरु ये दो नहीं है, एक ही है, और वही अपना स्वरूप है। इसको जरा ठीक से समझ लेना, नहीं तो हमेशा डर रहोगे कि पता नहीं। जैसे हमको एक बार किसने पूछा, बोले स्वामी जी आपके ये पूजा में तो आपके गुरु का भी फोटो है, और ये शिरडी साईं बाबा के भी फोटो है, सत्य साईं बाबा का भी फोटो है, अमृतानंदमयी माँ का भी फोटो है, उसके बाद आनंदमयी माँ का फोटो है। ये हमको कंफ्यूजन हो रहा। हमने कहा आप उसको क्यों देख रहे हो? आपको उसको देख करके कमेंट्री के लिए बुलाया कि आप चले जाओ यहां से। बोले नहीं, हमारे मन में कंफ्यूजन होता है। हमने रखो अपना कंफ्यूजन अपने पास। देखो, जहां आपकी दृष्टि परिच्छिन्न में फंस गई है, वहीं ये कंफ्यूजन आता है। इसीलिए आप जिससे भी सीख रहे हो वो आपका गुरु है। तो वो सज्जन ने हमको कहा कि स्वामी जी हम बड़े कंफ्यूज हो रहे हैं, क्या करें? हमने कहा आपका फोटो मुझे दे दो, आपका फोटो भी मैं यहां रख लेता हूं, फिर तो खुश हो जाओगे। नहीं 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 स्वामी जी आप मेरी पूजा करोगे। हमने कहा हमने आपसे भी सिखाया इसलिए। देखो, हे भगवान, आप ही सभी जीवों के परम गुरु हो, सबसे श्रेष्ठ सत्य ज्ञान स्वरूप हो। और इस परमात्मा स्वरूप को हम ढक देते हैं। कारण क्या? कि देह और गेह, अपना देह और देह के जे संबंधी है, इसमें हम फंसे हैं। और इसी के कारण परमात्मा हृदय में विद्यमान होते हुए भी हम भटकते रहते हैं। मोको कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास हूं, कबीर जी महाराज कहते हैं। इसलिए हे भगवान, यदि कोई भी व्यक्ति आपकी शरण ग्रहण कर ले, कोई भी व्यक्ति आपके प्रति समर्पित हो जाए, तो उसको जीवन में सब कुछ मिल गया है। देखो, जीवन में सब कुछ मिल जाना माने क्या? जीवन में सब कुछ मिल जाना माने जगत के किसी भी देश काल वस्तु व्यक्ति की कोई भी इच्छा मन में निर्माण नहीं होना। जिस अंतःकरण में किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं होती, वही परमात्मा का निवास स्थान है। क्योंकि परमात्मा आप तक काम है। और यदि हमारे अंतःकरण में एक भी इच्छा निर्माण नहीं हुई, तो समझ लेना हमारा समर्पण परिपूर्ण और योग्य प्रकार से हुआ है। हमारा समर्पण कैसा होता है? भगवान मैं लिस्ट लाया हूं, नोट कर लेना। तो माने अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए भगवान के पास जाते हैं। जो अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए भगवान के पास जाते हैं, उनको भगवान से प्रेम नहीं है, अपनी इच्छाओं से प्रेम है। देखो, इसलिए इस परमात्मा के प्राप्ति का तात्पर्य और उनके प्रति शरणागत होने का तात्पर्य यही है कि जिसके हृदय में भगवान जो परिपूर्ण है, सत्य ज्ञान और आनंद स्वरूप है, ऐसे व्यक्ति के हृदय में किसी भी प्रकार की इच्छा, अपेक्षा, आकांक्षा हो ही नहीं सकती। और आगे बताते हैं कि हे भगवान, ये जो सत्व रजस तमस तीनों गुण आपकी ही मूर्तियां है। अब यहाँ एक बहुत महत्व का सिद्धांत बता रहे हैं, ध्यान से सुनना। ये जो तीनों गुण है, सत्व रजस तम इतिश तव आत्मन बंध माया मया स्थिति लय उदय हेतवहा अस्य। ये जो तीन गुण है सत्व रजस तमस, इसमें रजोगुण जो है वो निर्मिति का कार्य करता है, और तमोगुण जो है वो नाश का कार्य करता है, और सत्व गुण जो है वो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है, सबको बनाए रखता है। तो कहते हैं कि आप ये तीनों गुणों को लेकर के जगत की उत्पत्ति, स्थिति, लय इत्यादि अनेक मायामयी लीलाएं करते रहते हो, और आपकी जो सत्व गुणमयी मूर्ति है वही जीवों को शांति देने में सक्षम है सहजता से। देखो, भगवान की उपासना के या भक्ति के अनेक विग्रह और प्रकार है। जैसे आप लोगों को पता है
ये जो वैष्णव संप्रदाय है, वैष्णव संप्रदाय में भगवान श्री कृष्ण को, नारायण को मान करके उनकी सब पूजा पोथी होती है। तो उसमें हिंसा, गंदगी, झगड़े इसका प्राधान्य नहीं है। केवल भगवान के सत्व गुण को लेकर के ही हम भगवान के सात्विक विग्रह की पूजा करते हैं। और जो दूसरे समझो साधु संत है जो भिन्न भिन्न मार्गों से चलते हैं, जैसे जो तंत्र मार्ग से चलते हैं, वो भी आध्यात्मिक ही मार्ग है, वह भी शास्त्र सम्मत मार्ग है, लेकिन उसमें जाते समय जैसे अघोर पंथ है। अब अघोर पंथ से चले जाओ तो वहां सभी प्रकार की बातें जो तमोगुण प्रधान है कि स्मशान में जाकर के मुर्दे पर बैठ करके आपको साधना करनी है, वहां आपको मांस मच्छी इत्यादि भोग करने हैं, वहां आपको नित्य निरंतर मदिरा पान या सभी प्रकार की औषधि गांजा अफीम वो चलता है। वो भी एक मार्ग है, वो गलत नहीं है, लेकिन उस मार्ग में जाने के लिए और उसमें ठीक से रहने के लिए बहुत सूक्ष्मता की आवश्यकता है। व्यक्ति उसमें फंस जाता है। इसीलिए हे भगवान, आपके ये जो 3 विग्रह है, सात्विक, राजसिक और तामसिक, इसमें से यह जो सात्विक वैष्णव संप्रदाय का विग्रह है वही व्यक्तियों के दुख, मोह और भय को निर्माण करने, उनको निवारण करने वाले हैं। और इसीलिए रजोगुणी तमोगुणी मूर्तियों से उतनी आसानी से आध्यात्मिक समर्पण नहीं होता। और इसीलिए जो बुद्धिमान पुरुष है वो आपके भक्तों की परम प्रिय मूर्ति नर नारायण इसी की उपासना करते हैं और इसी को आप भगवान का सात्विक विग्रह मान करके इस नित्य वैकुंठ धाम की प्राप्ति करते हैं। इस धाम की विलक्षणता ये है कि यह सर्वथा भय रहित, भोग युक्त होने पर भी आत्मानंद से परिपूर्ण है। वे रजोगुण तमोगुण की आपकी मूर्ति स्वीकार नहीं करते। इसलिए यह जो वैष्णव संप्रदाय है, देखो क्या हो गया है अपने सनातन धर्म को लेकर के। एक समय ऐसा था कि जिस समय तंत्र मार्ग का प्राधान्य बहुत था और उस तांत्रिक पद्धति के अनुसार जैसे किसी पशु की बलि करना और फिर मांस मच्छी का जो नैवेद्य है वो काली माता को देना, इसका प्राधान्य था। और एक समय ऐसा था कि जिसमें कर्म कांड का बहुत प्राधान्य था और जहां किसी एक अंग का ज्यादा प्राधान्य हो जाता है तो उसमें अनेक प्रकार की विकृतियां अपने आप समा जाती है। अब जैसे देखो, डेमोक्रेसी, लोकशाही का सिद्धांत बहुत अच्छा है ताकि सभी को अधिकार है, लेकिन जब कोई भी बात जबरदस्ती से बड़ी मात्रा में आती है तो उसमें गंदगी अपने आप फिट हो जाती है। अब लोकशाही हो गई गुंडाशाही, लेकिन कहते हैं लोकशाही है। देखो, इसी प्रकार से कर्म और कर्मकांड को लेकर के जीवन को नियंत्रित करना ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन व्यक्ति कर्म को छोड़ करके कर्मकांड के शिकार बन गए और वहां गंदगी फैलना शुरू हो गई। उसी प्रकार से तंत्र मार्ग में भी, तंत्र मार्ग अपने लिए चलाने का मार्ग है, लेकिन जब तंत्र मार्ग को लेकर भी जब उसका बड़ा आयोजन करके सबको उसमें लाने का प्रयत्न करते हैं तब उसमें गंदगी आ जाती है। इसीलिए हिंदू धर्म की जब बात होती है तब उसमें इन सब चीजों को लेकर के टीका होती है, लेकिन उनको ये समझ में नहीं आता कि यह संपूर्णता के दृष्टि से बताया गया साधना का क्रम है। तो इसमें से निकलने के लिए फिर वैष्णव संप्रदाय का प्राबल्य आ गया। और वैष्णव संप्रदाय किसको कहते हैं? यह जो भागवत धर्म को लेकर के वैष्णव संप्रदाय चल रहा है, इसमें फिर सभी सात्विक बातों का महत्व है। अब एक बार एक सज्जन ने हमको कहा, स्वामी जी, ये आपका जो हिंदू धर्म है ना, इसमें एक बड़ी परेशानी है। क्या? आप लोग हमको मांस मच्छी नहीं खाने देते, इससे हमको बड़ा खटकता है। तो हमने कहा, आपको किसने कहा कि आप मांस मच्छी खाओ तो हिंदू नहीं हो?
माने मांस मच्छी खाने से भी हम हिंदू रह सकते हैं। हमने कहा हाँ, जब तक कि मुझे नहीं खाओगे तब तक हिंदू हो, मुझे खाने के बाद कैनिबल हो जाओगे, हिंदू नहीं रहोगे। तो ये मांस मच्छी खाना माने हिंदू नहीं है, यदि मदिरा पान करना माने हिंदू नहीं है, या स्मोकिंग इत्यादि करना, गांजा अफीम खाना माने हिंदू नहीं है, या केवल हम शुद्ध सुबह सुबह उठ करके गाय का गरम गरम दूध पीते हैं और रबड़ी खाते हैं, चंदन लगाते हैं, तुलसी की माला पहनते हैं, तभी हम हिंदू हैं? नहीं, इसको पूर्णता से समझ लेना। तो यहां कहते हैं कि भगवान की जो रजोगुणी और तमोगुणी विग्रह और साधना पद्धति है, ये सबके लिए संभव नहीं है। देखो, हमारे भगवान रामकृष्ण परमहंस, उन्होंने अपने जीवन में तांत्रिक साधना करी। वैष्णव भी तंत्र ही है। आप यदि वैष्णव तंत्र के ग्रंथों का अध्ययन करो तो पता चलेगा, जो बात शाक्त संप्रदाय में है वही बात वैष्णव संप्रदाय के यह तंत्र शास्त्र में है। और उसके अनुसार यदि आप पूरे भागवत का अध्ययन करो तो आपको भिन्न दृष्टि प्राप्त हो जाएगी। जैसे एक उदाहरण के लिए बात बताऊं, भगवान कृष्ण ने कालिया नाग का दमन किया, ये हमने कथा सुनी है। अब तंत्र के दृष्टि से इसका क्या अर्थ है? जब भगवान ने उस नदी में कूद करके उस नाग को छेड़ना प्रारंभ किया और फिर वो नाग इनको परेशान कर रहा था, तो उन्होंने जाकर के उसके ऊपर में नियंत्रण किया। तो उसकी जो 6-7 रानियां थी वो भगवान को गिड़गिड़ा कर कह रहे थे कि आप इसको मारना मत, हम आपकी शरण आ गई है। तो भगवान ने उसको छोड़ दिया। अब ये कहानी हो गई। तंत्र के दृष्टि से इसका तात्पर्य क्या है? ये जो 6 रानियां थी उस कालिया नाग की, ये 6 चक्र है, वो समर्पित हो गए, माने उन चक्रों का भेद खुल गया। जब वो भेद खुल गया तो यह संपूर्ण जो कुंडलिनी शक्ति है, जिसके कितने सारे फंड थे, अनंत शक्ति है, वो अनंत शक्ति जागृत हो गई। और ये शक्ति जागृत होने के बाद इस शक्ति का जब हम त्याग कर देते हैं तब परमात्मत्व प्राप्त हो जाता है। अन्यथा उन शक्ति के ही हम गुलाम बन करके अनेक प्रकार की सिद्धियों को स्वीकार के दूसरों का भला करने में लग जाते हैं और अपना सत्यानाश कर लेते हैं। देखो, तो यह जो सात्विक, राजसिक और तामसिक 3 प्रकार की जो साधना की पद्धति है, इन तीनों में से साधारण व्यक्ति के लिए यह सात्विक पद्धति अत्यंत अनुकूल होती है। और इसीलिए जो भगवान के भक्त है वो इसी को स्वीकार के अपनी साधना करते हैं। और हे भगवान, आप सर्वांतरयामी, व्यापक, सर्वस्वरूप, जगत गुरु, परम आराध्य, शुद्ध स्वरूप है और समस्त लौकिक वैदिक वाणी आपके ही अधीन है। आप ही वेद मार्ग के प्रवर्तक है। मैं आपके इस युगल स्वरूप नरोत्तम नर और ऋषिवर नारायण को नमस्कार करता हूँ। यह जो नर नारायण ऋषि मार्कंडेय जी के सामने प्रकट हुए थे, उनकी स्तुति चल रही है। यद्यपि प्रत्येक जीव की इंद्रियों तथा उनके विषयों में, प्राणों में, हृदय में भी विद्यमान है आप, फिर भी आपकी माया से जीव की बुद्धि इतनी मोहित हो जाती है, ढक जाती है कि वह निष्फल और झूठी इंद्रियों के जाल में फंसकर आपकी झांकी से वंचित हो जाती है। किंतु सारे जगत के गुरु तो आप ही है। इसीलिए पहले अज्ञानी होने पर भी जब आपकी कृपा से उसे आपके ज्ञान का भंडार, वेदों की प्राप्ति होती है, तब वह साक्षात आपके दर्शन कर लेता है। ध्यान से सुनना। देखो, आपने कोई वस्तु ली और उस वस्तु को जब आप ग्रहण कर रहे हो तो आपका ध्यान कहाँ है? देखो, हम आपको ध्यान की प्रक्रिया बता रहे हैं। जहां आपने किसी भी वस्तु को ग्रहण किया तो आपका ध्यान 3 स्थानों पर हो सकता है। या तो वस्तु पर ध्यान होगा, या जो वस्तु का अनुभव हो रहा है उस पर आपका ध्यान होगा,
या तो आपका ध्यान होगा अपने पर, 3 स्थान हो गए। जब वस्तु पर आपका ध्यान होगा जगत के दर्शन करते समय, तो आप अपने से दूर चले जाओगे। जब आप का ध्यान उस वस्तु के साथ संपर्क प्रस्थापित होने के पश्चात जो अनुभव आ रहा है, उस अनुभव पर आपका ध्यान होगा, तो आप उस अनुभव के गुलाम बन जाओगे। फिर आपको वही प्रकार का अनुभव फिर से आवे, इसीलिए 1000 बार उस वस्तु के पीछे दौड़ते रहोगे। तो पहला है अर्थ की गुलामी, दूसरी है काम की गुलामी, और तीसरी है जब हम इस वस्तु के किसी भी भोग को लेते हैं, तब एक व्यक्तित्व का निर्माण कर देते हैं कि मैं बड़ा खुश हूं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ऐसा नहीं कर पाया, मैंने वैसा नहीं कर पाया। और ऐसा करते करते अपने प्रत्येक अनुभवों का एक एक जो व्यक्तित्व है, उसको हम अपने जमा खाते में भरते रहते हैं। और जैसी जैसी उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे ये जो जमा है ये भी बढ़ती है, और बुढ़ापे में इतना तगड़ा ईगो तैयार हो जाता है। मैंने ये किया था, मैंने वो किया था, मैं ऐसा हूं, मैंने पाप किया, मैंने पुण्य किया, और ये तीनों चक्करों में प्रभु को भूल जाते हैं। देखो, इसीलिए जगत के साथ अनुभव करते समय इसका ध्यान रखना। जगत के विषय वस्तुओं में तो नहीं फंस रहे, किसी प्रकार के अनुभव को रिपीट करने की इच्छा मत करना। Every experience is unique in itself. It cannot be repeated. लेकिन उसी को रिपीट करने के लिए फिर हम उसके पीछे लगे रहते हैं। और तीसरी जो गलती हम करते हैं, प्रत्येक अनुभव के बाद एक अनुभवकर्ता का जन्म होता है। Every experience creates an experiencer. And when all these experiencers are put together, a garland of experiencers is an spurious continuity. उसमें काल्पनिक अखंडता होती है, और ये जो काल्पनिक अखंडता है, इसी को ईगो कहते हैं। और यही ईगो जो है वो सुखी दुखी होता है। इसके लिए सबसे बढ़िया साधना ये है कि प्रत्येक अनुभव में ना तो अनुभवकर्ता का जन्म हो, ना तो अनुभव के क्षेत्र का महात्म्य हो, केवल अनुभव मात्र रहो, तो आपके जीवन में ईगो का निर्माण नहीं होगा। देखो महाराज, जितनी ये बात सूक्ष्मता से आप हृदय में उतार लो, आपको पता चलेगा सभी साधना का तात्पर्य केवल एक है, बी नाउ एंड हियर। प्रत्येक क्षण केवल शुद्ध वर्तमान में रहो। जहां आप शुद्ध वर्तमान में रहोगे, वहां भूत का भूत आप पर नहीं चढ़ेगा। क्योंकि ईगो माने है क्या? केवल भूत के पूंजी का बोझा, उसको ईगो कहते हैं। और यही जीव भाव है। इसलिए जो समझदार है वो इन 3 चीजों से हट करके केवल अपने इस नित्य उपलब्ध शुद्ध आनंद में मस्त रहते हैं। इसीलिए जब कोई जोक होता है तो उस जोक समझने के बाद की बात कर रहा हूं। जब जोक समझ में लेट आता है तो आदमी लेट हंसते, हाँ क्या हो गया, अब जोक समझ में आया, तो ट्यूबलाइट है वो। देखो, जब जोक हमको समझ में आता है, हम हंसते हैं, उस समय क्या होता है? एक ही बात होती है, हम उस समय 100% वर्तमान में रहते हैं। और यदि वही बात आप हमेशा रखो तो आप नित्य निरंतर मस्त रहोगे। और यही जीवन का सौंदर्य है, यही भगवान की प्राप्ति है, यही धर्म का अंतिम स्वरूप है, यही योग की उपलब्धि है, यही ज्ञान की पराकाष्ठा है,
यही कर्म की समाप्ति है। इसलिए आप ही सब जगत के जगत गुरु हो, इसीलिए जब आपकी कृपा हो जाती है तो यह वेद, उसके अर्थ, उसके मंत्र सब समझ में आ जाते हैं। हे भगवान, यद दर्शनम निगम आत्मनः प्रकाशम, आपके स्वरूप को पहचानने का जो ज्ञान है वह ज्ञान पूर्ण रूप से शास्त्रों में उपलब्ध है। और यह जो शास्त्र सम्मत ज्ञान है वही आपको प्रकट कर सकता है। ये ध्यान की बात है, समझना ठीक से। परमात्मा का दर्शन हम अपने मर्जी से यदि करेंगे तो प्रत्येक व्यक्ति को परमात्मा के दर्शन की अनुभूति अपने अपने मर्जी के अनुसार होगी, और फिर वो केवल मानसिक कल्पना होगी। देखो, जैसे ये जो सूफी या इस सहज मार्ग के जो संत होते हैं वो बताते हैं, यदि किसी भैंस को भगवान के बारे में ध्यान करना है तो भगवान का कैसे रूप का ध्यान करेगी? वो एकदम चिट्टी चिट्टी, माने गोरी गोरी है, क्योंकि भैंस काली होती है। उसके जो सींग है ऐसे मुड़े मुड़े नहीं, बड़े स्टाइलिश है। उसके बाद वो दूध ही नहीं देती केवल, वो डायरेक्टली कॉफी देती, क्योंकि भगवान है ना। और नॉर्मल भैंस गटर में जाके बैठती है गंदगी में, ये जाकर के फूलों के सेज पर बैठेगी। तो मनुष्य जो भी सोचता है, जहां फंसा है उसके अनुसार सोचता है। इसलिए इस परमात्मा को समझने के लिए जिस प्रकार से शास्त्र में बताया है उसी के अनुसार चलेंगे, तब जाकर के हमको परमात्मा का दर्शन यथार्थ होगा, अन्यथा अपने मन की कल्पना मात्र होगी। इसीलिए बड़े बड़े प्रतिभाशाली मनीषी भी उसको प्राप्त करने के रहते हुए भी मोह में पड़ जाते हैं। इसीलिए आपके स्वभावशील गुण इत्यादि को प्रकट करने वाले केवल आप ही हो, और आपका प्राकट्य आपके शास्त्र वेद के माध्यम से होता है। और उसमें ये बताया है कि आप सभी उपाधियों के पीछे छिपे हुए विज्ञान घन हो। हे पुरुषोत्तम, मैं आपको वंदना करता हूं। माने अब सबका निचोड़ क्या निकला इस प्रार्थना का? प्रार्थना का निचोड़ ये निकला कि हे पुरुषोत्तम। देखो, संस्कृत भाषा में ये जो तीन पुरुष है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और तृतीय पुरुष, अंग्रेजी में जिसको कहते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, संस्कृत भाषा में उसको ऐसा नहीं कहते। जो अंग्रेजी का थर्ड पर्सन है वह संस्कृत भाषा का प्रथम पुरुष है, जो अंग्रेजी का सेकंड पर्सन है वह संस्कृत भाषा का मध्यम पुरुष है, और जो अंग्रेजी का फर्स्ट पर्सन है वो संस्कृत भाषा का उत्तम पुरुष है। तो उत्तम पुरुष पुरुषोत्तम, तो उत्तम पुरुष हमेशा मैं ही होता है। देखो कितनी सूक्ष्म बात है। जब कहते हैं कि हे पुरुषोत्तम मैं आपकी वंदना करता हूं, का तात्पर्य क्या निकला? तात्पर्य ये निकला कि परमात्मा की उपलब्धि संपूर्ण समर्पण के बाद आत्म स्वरूप से ही होती है, अनात्म भाव से नहीं। और ये आत्म रूप से परमात्मा की जो उपलब्धि है वही हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य है, और यही वास्तविक समर्पण है, यही वास्तविक योग है, यही वास्तविक ज्ञान है, और यही वास्तविक भक्ति है। इसको वेदांत की भाषा में कहते हैं ब्रह्मात्मैक्य बोध। अपने स्वरूप को
अपने आप को पहले पहचाने कि मैं कौन है, और इस मैं को पकड़ने के बाद अब इस मैं की छानबीन शुरू कर दे कि ये मैं का स्वरूप क्या है, तो पता चलेगा कि ये मैं देह के कारण परिच्छिन्न नहीं है, बाकी सभी जितने भी देह है उसमें यही एक मैं ही आधार है। इस प्रकार से ब्रह्मात्मा के बोध के द्वारा ही मोक्ष, परमात्मा की प्राप्ति, भक्ति, शरणागति सब कुछ उसमें आ गया। अब इसके साथ अष्टम अध्याय समाप्त हो गया। अब 9वें अध्याय में बड़ा आनंद का विषय है। सूतोवाच संस्तुतो भगवन् नित्यम् इत्थं मार्कण्डेयेन धीमता नारायणो नरसकाः प्रीताः भृगुद्वहम्। सूत जी महाराज कहते हैं शौनक जी से कि ज्ञान संपन्न मार्कंडेय मुनि ने इस प्रकार स्तुति करी, तब भगवान नर नारायण ने प्रसन्न होकर के मार्कंडेय जी से कहा, देखो जब कोई प्रसन्न होता है तो कुछ देना चाहता है। ऐसे नहीं कि देखो रामू मैं तुमसे प्रसन्न हो गया हूं, तुम बड़े अच्छे नौकर हो, इसीलिए मैं तुमको आज से रामू महाराज कहूंगा, तनख्वाह बढ़ाओगे क्या? नहीं, फालतू बात मत करना। देखो प्रसन्नता का अर्थ है कुछ देना। तो भगवान जब प्रसन्न हो गए, श्री भगवान उवाच, वो कहने लगे, हे ब्रह्मर्षि शिरोमणि, यहां पूरी साधना की बात भगवान के मुख से सुन लो। भो भो ब्रह्मर्षि वर्यासी सिद्ध आत्म समाधिना मयि भक्त्या अनपायिन्या तपस्वाध्याय संयमयि। हे ब्रह्मर्षि, आप सिद्ध हो गए हो। सिद्ध पुरुष, सिद्ध शब्द की परिभाषा रामकृष्ण परमहंस जी बड़ी अच्छी देते थे। वो कहते थे जैसे चावल जब पकाते हैं और यदि ये ठीक से चावल पक गया हो, ये बासमती का पुलाव वाला चावल नहीं, बासमती का पुलाव वाला चावल ये लोग पुलाव का वो आकार ठीक दिखने के लिए कच्चा रखते हैं और खाने वाले का खाने के बाद पेट का सत्यानाश होता है। तो जब चावल अंदर से कच्चा रहता है तो वो हानिकारक है, और जब चावल पूरा पक गया उसको हाथ में लेके दबाओ तो एकदम एक जैसा हो जाता है, पेस्ट के जैसा। तो उसको बंगाली भाषा में सिद्ध कहते हैं। चावल सिद्ध हो गया, सिद्ध नहीं सिद्ध हो गया। इसी प्रकार से सिद्धि किसको कहते हैं? अब जिसका हृदय इतना सूक्ष्म परिपक्व हो गया है कि उस हृदय में परमात्मा का ज्ञान, परमात्मा का प्रेम और परमात्मा की उपलब्धि पूर्ण रूप से हो गई, उसको कहते हैं सिद्ध। देखो सिद्ध का मतलब ये नहीं तुम यदि मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुमको शाप दे दूंगा। शाप देने वाले सिद्ध भिन्न होते हैं, और भगवान के भक्ति के द्वारा भगवान में जो एक हो गए हैं वो सिद्ध भिन्न होते हैं। एक बात समझ लेना भैया, बहुत महत्व की है। आप भले करो, योग करो, जो भी अपनी साधना करो, उसके द्वारा आपकी सभी प्रकार की सिद्धियां जागृत होगी। आप किसी को कुछ कहो तो वो सत्य होगा, लेकिन उसके फिर हम गुलाम बन जाते हैं। हमको भगवान के इस दुनिया में कुछ बदलाव नहीं करना है। ये दुनिया जैसी चल रही है, हमको तो केवल उनकी हां में हां मिलाना है। यही जीवन का लक्ष्य है, अन्यथा हम इसमें फंस जाते हैं। तो हे ब्रह्मर्षि, आप सिद्ध हो गए हो। अब सिद्ध हो गए, कैसे सिद्ध हो गए? बाय एक्सीडेंट नहीं। अब यहां साधना की पद्धति बताते हैं। कहते हैं आत्म समाधिना भक्त्या अनपायिन्या तप स्वाध्याय संयमयि। 5-6 बातें उन्होंने बताई। पहली बात, तपस्वाध्याय, जीवन में तपस्या का होना अत्यंत आवश्यक है।
तपस्या का तात्पर्य क्या है? तपस्या का तात्पर्य है दो प्रकार से। एक इन्वाइटेड प्रॉब्लम्स इज कॉल्ड एज तपस्या। अच्छा खासा खाना मिल रहा है, नहीं हम एकादशी करेंगे। अब खाना खाकर के शांत रहो ना, नहीं एकादशी करेंगे। और फिर जैसे जैसे दिन चढ़ेगा, भूख चढ़ेगी, गर्मी चढ़ेगी, गुस्सा चढ़ेगा, और अगले वाला आगे कहता है कि आज तो बढ़िया खाना बना, लेकिन आपकी तो एकादशी, आप तो नहीं खा पाओगे ना। फिर गुस्सा आ गया। गुस्सा करने के स्थान पर खाना खाकर शांत रहो ना। तो एक तपस्या है इनवाइटेड प्रॉब्लम्स। मोस्ट ऑफ द पीपल ऐसे ही सोचते, तपस्या माने परेशान होना जबरदस्ती से। और इसी के दूसरे रूप है, भगवान शंकराचार्य कहते हैं, अग्रे वह्नि पृष्ठे भानौ रात्रौ चुबुक समर्पित जानौ। गर्मी के दिनों में अग्नि के सामने बैठकर के तापना, सूर्य को पीठ पर लेना गर्मी के दिनों में, और जाड़े के दिनों में सब कपड़े खोल खाल करके ठंडे पानी में हो करते रहना। अब काहे को ये एबनॉर्मलिटी करते हो? हम एक बार अभी गए थे बद्रीनाथ, तो वहां एक महात्मा जी थे, बिल्कुल टाट पहन करके, बिल्कुल संड मुसंड मोटे बढ़िया है, उनको ठंड लगती नहीं। तो हमको एक ने कहा, वहां हमारे साजू स्वामी जी, देखो कैसे यहां रहते इतनी ठंड में, हम तो इतने परेशान हो रहे, यहां तो केवल महात्मा ही रह सकते। हमने कहा देखो, बाहर के भेष को देख करके किसी को मत कहना, इनको अपने बम्बई में ले चलो। बिना एसी के नहीं रह पाएंगे। केवल ठंड में रहना ही महात्मा नहीं, केवल गर्मी में रहना ही महात्मा नहीं, जहां है वहां मस्त रहना वो आवश्यक बात है। और अभ्यास आप करो तो सब कुछ संभव है। इसलिए पहली बात है तपस्या की, एक तो हम जबरदस्ती से परेशान होकर के अपने को कष्ट देवे और कष्ट से निकाले, ये तपस्या हम लोगों के लिए नहीं है और करो मत। गृहस्थों के लिए तपस्या करने के लिए भगवान ने एक दूसरों को पति पत्नी बच्चे सास बहू दे दिए। और सिंपल बात है, बच्चों के कारण दुखी होना बंद कर दो, आपने बड़ी तपस्या करी। सास के कारण बहू प्रसन्न रहे तो महान तपस्वी है। देखो, पति के कारण पत्नी हंसती रहे तो धन्य है पति। तो तपस्या का अर्थ क्या निकला? एक अर्थ निकला, आप जहां भी हो प्रसन्न रहो, शांत रहो, मस्त रहो। इससे बढ़कर के और कोई तपस्या नहीं। जब आप शांत प्रसन्न मस्त रहते हो ना, तब आप किसी से अटेंशन सीख नहीं कर रहे हो। जो आदमी दुखी होता है, फ्रस्ट्रेट होता है, मुंह फुलाए बैठता है, ही इज कॉन्स्टेंटली सीकिंग अटेंशन फ्रॉम अदर्स। वो तपस्या नहीं है, वो दूसरे को तपस्या करा रहा है। तो तपस्या का ये अर्थ है, पहली बात तप के द्वारा। दूसरी बात स्वाध्याय। जब आप जगत के कारण डिस्टर्ब होना बंद हो गए, तब आप अपना मन शास्त्रों के अध्ययन में, अपनी उपासना में और ध्यान में बड़े आसानी से लगा सकते हो, अन्यथा नहीं। देखो, और ये जब होगा तब तीसरी स्थिति आएगी संयम। तो पूरा जो योग शास्त्र है, ये पूरे योग शास्त्र को यहां 2-3 शब्दों में बता दिया। योग शास्त्र क्या है? प्रारंभ करते हैं हम यम से। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, 8 बातें हो गई। इन 8 बातों के अंत में जाकर के फिर योग शास्त्र बताता है त्रयम एकत्र संयमः। जब धारणा, ध्यान और समाधि
ये तीनों इकट्ठा होकर के परिपक्व हो जाते हैं, तब उसको संयम कहते हैं। ये संयम शब्द यहां लाया है, तपस्वाध्याय संयमई ही। तो संयम का तात्पर्य क्या हो गया? जब हमारा मन देश, काल और वस्तु इन तीनों के द्वारा प्रभावित नहीं होता और इसीलिए नित्य उपलब्ध रहता है। ये जो नित्य उपलब्ध जो हमारा मन है, ऐसा ही मन परमात्मा का चिंतन करके परमात्मा में एक हो सकता है। अभी हमारी कंडीशन क्या है? अभी हमारी कंडीशन ये है, अभी तो और 20-25 मिनट बाकी है। पता नहीं स्वामी थकते भी नहीं कभी। तो पहले जब आए थे, जाना है लेक्चर को, जाना है वहां, जाना है आगे, जैसे जैसे 10, 5, 15, 20 मिनट गए तो मनी राम अपने हाँ करके हो गए। और फिर हम साक्षात अनुभव की बात कर रहे हैं। देखो अब क्या हो रहा है, ये मन, हम तो चाहते हैं कि जहां जाकर के सत्संग सुने, लेकिन हमारा मन हमारी कहाँ मानता है। देखो, इसीलिए तपस और स्वाध्याय, इसके द्वारा मन को पूरा संयमित करना अत्यंत आवश्यक है। जिसका मन अपने संयम में नहीं होता, वो व्यक्ति जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता। तो ऐसा तपस स्वाध्याय संयम ही, और उसके लिए तपस स्वाध्याय संयम यदि करना हो तो उसके लिए क्या चाहिए? आपके क्वालिफिकेशन, एक क्वालिफिकेशन कौन सी? आपके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम होवे। देखो, जहां प्रेम होता है ना, वहां सब कुछ संभव है। बहुत सिंपल बात है। जहां प्रेम है वहां तपस्या हो रही है। हम जिससे प्रेम करते उससे जो कष्ट मिलते हैं, अपने प्रेमी से मिले हुए कष्टों के माध्यम से प्रेमी को आनंद मिलता है, कष्ट नहीं मिलते। देखो, छोटे बच्चे को जब मां बड़ी करती है, रात को उठ करके परेशान करेगा, रोएगा, वो तो कष्ट हो रहे हैं ना। लेकिन उसके माँ को छोड़ दो, उस बच्चे को खामोखाम परेशान करता है। नहीं नहीं नहीं। तो जहां प्रेम है वहां आपकी तपस्या चल रही है आसानी से। दूसरी बात, जिससे आप प्रेम करते हो उसको जानना चाहते हो, पहचानना चाहते हो। यदि आपके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम होगा तो भगवान को जानना, पहचानना आपके लिए एक स्वाभाविक हो जाएगा। देखो, एक सज्जन ने हमको कहा कि स्वामी जी, हम आपके बारे में कुछ जानना चाहते हैं। हमने हमारे बारे में जानने के लिए कुछ नहीं है। नहीं, हम जानना चाहते। क्यों? बोले इसलिए कि हम आपसे प्रेम करते हैं। देखो, किसी के बारे में थोड़ी जानना चाहते हैं हम जानना चाहते हैं एक एक्ट्रेस के बारे में, क्योंकि उसके साथ हमारे मन में प्रेम है। हर एक आदमी थोड़ी जानना चाहता है। तो जहां प्रेम है वहां स्वाध्याय चलता है, जहां प्रेम है वहां तपस्या हो रही है। और तीसरी बात, जहां प्रेम है वहां मन अपने आप संयमित हो जाता है। जब प्रेमी अपने प्रियतम का ध्यान करता है, सीधे बैठो, गर्दन को हिलाओ मत, प्राणायाम करो, हाय डार्लिंग, वेयर आर यू, विदाउट यू आई कैनॉट सर्वाइव एंड स्टिल आई एम सर्वाइविंग। वहां ध्यान करने के लिए ना तो कोई विशेष आसन की आवश्यकता है, ना तो प्राणायाम की आवश्यकता है, और ना तो हमारा मन कहीं भटकता है। देखो, जब प्रियतम कहीं बगीचे में जाता है, फूलों को देख करके उसको प्रियतम की याद आती है। ये फूल का गुच्छा उठा करके मैं उसके सर पे रख दूं तो कितनी सुंदर फ्लावर पॉट लगेगी।
तो जहां आपके हृदय में प्रेम है वहां आपका मन एकाग्र हो गया। हृदय में प्रेम है, कष्ट सहना स्वाभाविक हो गया। हृदय में प्रेम है, आप पहचान लोगे एकदम से। इसीलिए भक्त्या तो अनपायिन्या, अनपायिनी भक्ति माने वह भक्ति जिसमें किसी प्रकार की कोई अपेक्षा नहीं है। अपेक्षा रहित भक्ति को ही ज्ञान की पराकाष्ठा करते हैं, कहते हैं। कोई अपेक्षा नहीं। इसीलिए प्यार को प्यार ही रहने दो, रिश्तों का इंजाम ना दो। जिस प्रेम से रिश्ते निर्माण होते हैं वह प्रेम बंधन का कारण है। देखो, शुद्ध प्रेम में किसी भी प्रकार का बंधन नहीं, किसी भी प्रकार की अपेक्षा नहीं, निरपेक्ष प्रेम, इसको कहते हैं अनपायिनी भक्ति। और यह भक्ति प्रेम कभी घटता नहीं, कभी बढ़ता नहीं, क्योंकि अनंत है। और ऐसा जिसने जीवन जिया है उसको आत्म समाधिना, वही व्यक्ति आत्म समाधि माने अपने आप को अपने स्वरूप में फिट कर लेता है। इसके कारण जो उपलब्धि है उसको सिद्धि कहते हैं। सो भो भो ब्रह्मर्षि वयासी सिद्ध, हे ब्रह्मर्षि, हे मार्कंडेय ऋषि, आप जो सिद्ध हो गए हो इसके पीछे आपकी ये साधना हम जानते हैं। देखो, हम दुनिया में सबसे ज्यादा धोखा देते हैं अपने आप को, सबसे ज्यादा धोखा। और ऐसा लगता है कि हम दूसरों को धोखा दे रहे हैं। हम आज तक किसी को धोखा नहीं दे पाए, धोखा अपने आप को ही देते हैं और उसी के कारण फंसे रहते हैं। तो हे ब्रह्मर्षि, आपने इस प्रकार से योग्य साधना करके अपने आप को परिपक्व कर लिया है, सिद्ध हो गए, और उसके कारण वयम ते परितुष्टास्म। अब देखो, भगवान प्रसन्न किससे होते हैं? हमको एक बार सज्जन ने पूछा कि स्वामी जी, हम कुछ समाज सेवा करना चाहते हैं, क्या समाज सेवा करें, हमको बताइए। हम स्कूल खोले कि कॉलेज खोले या आपके लिए आश्रम खोले, क्या करें? हमारे पास बहुत जमीन है, बहुत पैसा है, समाज की सेवा करना चाहते हैं। तो हमने उनको कहा, असल में करना चाहते हो कि झूठ मूठ में? बोले असल में। हमने कहा सबसे बड़ी समाज सेवा ये है कि आप हमेशा प्रसन्न रहो। हमारे प्रसन्न रहने से समाज की सेवा क्या होगी? शुरू तो करो, फिर देखो क्या होता है। क्या होगा? इस समाज में एक दुखी व्यक्ति कम होगा। अपने से शुरू करो, बहुत बड़ी समाज की सेवा है। तो यहां भगवान वही कहते हैं, हे ऋषि, आपने अपना उद्धार करके मुझे खुश कर दिया है। तो भगवान कब खुश होते हैं? जब हम अपना भला करते हैं तब। बाप कब खुश होता है? कि जब उसका लड़का या लड़की बड़ी होकर के, बड़ा होकर के, अपने पैरों पर खड़ा होकर के एक स्वतंत्र जीवन जीने का अधिकारी बनता है, तब बाप को खुशी होती है ना। या ऐसा चाहता है बाप, स्वामी जी मेरा लड़का है ना, अभी वो उसके 3 पोते हो गए, लेकिन जो अभी भी है ना, जब जाता है मंदिर ना तो मेरी उंगली पकड़ के चलता है। नहीं, इसी प्रकार से भगवान प्रसन्न होते हैं तब जब हम प्रसन्न रहते हैं। ये बहुत बड़ी साधना है, इसको आप कम मत समझ लेना। लोग हमको बड़े लाइटली लेते हैं। उनको साधना का अर्थ क्या है? साधना माने क्या? हाथ में माला पकड़वा दे और दुनिया भर के चिन्ह लगा दे और उसके वहां बैठ करके राम 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 राम, वो पानी गर्म हो गया, राम 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 का कार्टून बना दिया। देखो, ऐसा आपको कोई बताने वाला हो ना तो बड़े महात्मा है, एकदम जैसे मास कन्वर्शन होता है।
मास रैलीज होती है, वैसे मास दीक्षा। किसको हम धोखा दे रहे हैं? देखो भगवान के शब्द है, यहां स्पष्ट है। दीक्षा यही है कि आप नित्य निरंतर प्रसन्न रहो। हम देखो, जब हमारे बच्चे प्रसन्न होते हैं, खेलते हैं, मस्त कर रहे हैं, तो हम दूर से देखते तो कितना अच्छा लगता है ना। मुझे कल परसों एक फोन आया, बोले स्वामी जी प्लीज लिसन, तो मैंने फोन पकड़वा दिया। और उधर से उसकी जो लड़की थी वो गाने के मूड में थी और वो बढ़िया बढ़िया गा रही थी वो फोन के सामने। और उसके बाद उसको याद आया कि मुझे फोन के सामने बुलाया, ले मैं नहीं गाऊंगी, और बंद कर दिया। फिर उसकी मां कहती है, स्वामी जी देखो कितनी बढ़िया गा रही थी ने। अब उस मां को अपने बच्चे की प्रसन्नता को देख करके जितनी प्रसन्नता हुई है, इसका कोई अंत नहीं। देखो, भगवान प्रसन्न तब होते हैं कि जब हम प्रसन्न रहते हैं तब। इसीलिए सबसे बड़ी साधना यही है, नित्य निरंतर अपने जो भगवान का अनुग्रह है उसको गिनो। जैसे किसी को समझो कुछ रोग हो गया, तुरंत हम भगवान को कोसना शुरू कर देते हैं, भगवान मैंने क्या पाप किया था कि मुझे ऐसे कष्ट दे रहे हो। जब सब कुछ ठीक चल रहा था तब ऐसा कहा था क्या कि भगवान मैंने पुण्य किया इसलिए। देखो, भगवान से पाप पुण्य नहीं, केवल अनुग्रह होता है। जिस दिन आपको ये बात समझ में आएगी तब देख लेना आपके हृदय में भगवान का प्राकट्य निश्चित हो गया है। इसलिए हे ऋषि महाराज, हम बड़े खुश हैं। वयम ते परितुष्टा स्म। परितुष्टा माने हम बहुत खुश हैं। इसीलिए पूरी की पूरी साधना इसमें है, आप खुश रहो तो भगवान खुश होंगे। और भगवान की खुशी हमारे जीवन में जैसी आएगी उसमें हम खुश होंगे। देखो, हम जिससे प्रेम करते हैं उस व्यक्ति की हर चीज हमको अच्छी लगती है। हमको एक बार याद है, हम ऐसे बैठे हुए थे और अब दाढ़ी के बाल जो बूढ़े हो जाते हैं वो निकल आते हैं, और बाहर निकल आने के बाद हम उसको इकट्ठा थोड़ी करेंगे, हम फेंक देते हैं। और एक लड़की लेक्चर के बाद उसने वो बाल इकट्ठा कर लिया और अपने कोई डायरी में इसमें रख दिया। और फिर मुझे 2-3 साल के बाद मिली, बोले स्वामी जी मैं आपको एक वस्तु दिखाती हूं, आप पहचानो इसको। क्या है वस्तु है? उसने वो डायरी खोली, बोले ये क्या है? मैंने बोला ये तुम्हारा बालम है। बोले स्वामी जी ये बाल कहां से आया? मैंने कहां से आया? मैंने तुमने मेरा नोच के रखा होगा, और क्या है? बोले स्वामी जी यू आर रियली ग्रेट। वो ऐसा ही है, आपने एक बार ऐसा किया था, वो नीचे गिरा दिया, मैंने उसको उठा करके यहां रख दिया। हमने कहा तुम अगले जन्म में बार-बार होगी। परमात्मा को पकड़ो, बालों को क्या पकड़ रही है? तो बोले स्वामी जी आपको कुछ समझ में नहीं आता। देखो, जिससे प्रेम होता है उसकी अत्यंत क्षुल्लक वस्तु भी बड़ी अच्छी लगती है। यदि हम भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं तो एक ही मार्ग है, आप हमेशा प्रसन्न रहो। और प्रसन्नता की प्राप्ति के लिए करना क्या है? यह भक्त्या अनपायिन्या तपस्वाध्याय आत्मसंयमई ही आत्मसमाधिना, ये 4-5 बातें जीवन में उतारो तो देखो धीरे 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 भगवान आपके हृदय में प्रसन्नता के रूप में अभिव्यक्त होगी। एक महात्मा जी के पास एक व्यक्ति पहुंच गए, बोले महाराज हमको ये समझ में नहीं आता कि भगवान हमसे खुश है कि नहीं, तो हम क्या करें, कैसे समझे भगवान हमसे खुश है कि नहीं? तो महाराज ने कहा तुम अपने से खुश हो क्या?
हाँ, कभी कभी खुश होता हूं, नॉर्मली तो मैं अपने को कोसता हूं। तो भगवान आपको 100% कोसते हैं। फिर जो व्यक्ति अपने से प्रसन्न नहीं है, उससे भगवान कैसे प्रसन्न होंगे? देखो, और हम अपने से प्रसन्न क्यों नहीं रहते? इसीलिए हृदय में ग्लानि है, दुख है, परेशानी है, अपमान है, अपेक्षा का भंग है। ये सब चीजों के कारण हमारा हृदय छिन्न भिन्न हो गया है। ऐसे फटे हृदय में भगवान नहीं आते। भगवान फटीचर नहीं है। तो वयम ते परितुष्टास्म त्वद्बृह व्रतचर्यया, और तुमने यह जो ब्रह्मचर्य व्रत की निष्ठा लेकर के अपने जीवन को चलाया है, उसको लेकर के हम बहुत प्रसन्न हुए। अब तुम्हारा कल्याण हो। कल्याण कैसा होगा? वरम प्रतीच्छ भद्रम ते, तुम्हारे मन में जो वस्तु के प्राप्ति की इच्छा होगी वो हमसे मांग लो। हम तुमसे खुश हो गए, क्योंकि सभी के वर प्रदान करने वालों के जो ईश्वर है वह हम है। हम तुम्हारी कोई भी इच्छा पूरी करेंगे। अब ध्यान से सुनना, यदि आपको भगवान के दर्शन हो गए और फिर भी आपके मन में कोई इच्छा रही, तो आपको भगवान का भूत दिखा, भगवान नहीं दिखा। समझ लेना ठीक से। यदि आप होटल में गए, घंटे भर बैठे, अनेक प्रकार के मेनू पढ़े, बाहर आए और फिर भी भूख भरी रही, तो आपने केवल मेनुओं का अध्ययन किया, खाया कुछ नहीं, क्योंकि बड़ा महंगा था, इसलिए मेनू पढ़ के ही चले आ गए। इसी प्रकार से आपको भगवान के दर्शन हो गए और फिर भी आपके मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य बना रहा है, तो वो भगवान का दर्शन एक अपने मन की कल्पना थी, वास्तविकता नहीं थी। देखो, भगवान के दर्शन का अर्थ है अंतःकरण से सभी कामनाओं का हमेशा के लिए समापन। एक भी कामना का जन्म उस अंतःकरण में नहीं हो सकता है जिस अंतःकरण में भगवान का प्राकट्य हो गया है। और जहां कामना का निर्माण नहीं होता, वहां किसी प्रकार की चिंता नहीं होती, भय नहीं होता। कई बार लोग कहते, स्वामी जी हम भगवान के इतने बड़े भगत हैं, इतना भगवान का सब कुछ करते हैं, लेकिन बड़े चिंतित रहते हैं। ये दोनों बातें असंभव है। जैसे कोई व्यक्ति कहे कि हमारे मुख में जिह्वा नहीं है, जब तुम बोल रहे हो तो इसका अर्थ है तुम्हारे मुख में जिह्वा है, और जब जिह्वा नहीं होगी तो तुम बोलोगे नहीं, चुप रहोगे। इसी प्रकार से यदि आपके हृदय में भगवान के प्रति भक्ति है तो चिंता कभी नहीं होगी, और यदि चिंता है तो भगवान के प्रति भक्ति है, ये केवल वाक्य है, इस वाक्य का कोई अर्थ नहीं है। इसलिए हे मार्कंडेय ऋषि जी, हम बड़े प्रसन्न हैं, आप मांगो, हम जो चाहे आपको दे सकते हैं। देखो, ये जो बातें होती है ना, इसके समझने के दो तरीके हैं। एक तरीका यह है कि जिसके द्वारा अपनी साधना बनी रहे, और दूसरा तरीका यह है कि ये सबको समझने का प्रयत्न मत करो। फिर क्या करो? ये भगवान की लीला है, देखो। और भगवान की लीला में समझना नहीं, आनंद लेना है। जस्सी को देखना है तो उसके चक्कर में मत पड़ना। यदि एक्सचेंज ऑफर में बहू के जगह वो आ जाती तो कितना अच्छा रहता, नहीं होगा। या ऐसा ही ड्रामा चल रहा है और कुछ विशेष बात नहीं इसमें। तो जगत को यदि आप केवल भगवान की लीला के रूप में देखो तो मस्त रहोगे। तो यहां हमको वैसा भी देखना है और सीखना भी है। तो यहां
जब ऐसा कहते हैं कि तुम अपना अभिष्ट वर मांग लो, तो मार्कंडेय ऋषि कहते हैं कि हे भगवान, आपकी जय हो, और आपने अपना दर्शन हमें कराया, इससे बढ़कर के और क्या हो सकता है। और जो बड़े बड़े ब्रह्मा जी, शंकर जी हैं, योग साधना के द्वारा एकाग्र मन से केवल आपको ही पाकर के कृतार्थ हो गए, और वही भगवान आप हमारे सामने प्रकट हो गए। अब इससे ज्यादा मैं क्या मांग सकता हूं, मुझे तो सब कुछ मिल ही गया है। लेकिन फिर भी आप जब जबरदस्ती कर ही रहे हो, मांग लो, तो मांग लेता हूं। क्या आपकी ये जो माया है, इस माया को लेकर के बड़े बड़े दिग्गजों ने पटकी खाई है। तो ये माया क्या है, कैसी है, इसको मैं जरा देखना चाहता हूं। तो आप हमको अपने इस माया के रूप को दिखाइए। माया क्या है और कैसे ये माया एक ब्रह्म में अनेकत्व का दर्शन कराती है। अब ये माया तत्व का निरूपण और माया का दर्शन, यह बहुत महत्व का सूक्ष्म विषय है। इसको हम कल लेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।